जय हिंद दोस्तों। पांडे क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में विषय हिंदी का आज हम लोग मॉडल पेपर सीखने वाले हैं। जिन लोगों के यहाँ ये पेपर हो चुका है वो लोग अपने आंसर को मिलाएंगे और जिनके यहाँ नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस करेंगे। और हो सकता है इसी पेपर से हो सकता है क्या लगभग कंफर्म ये है कि 60% से 70% क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, ये बात श्योर है। तो चलिए बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे कि अगर अब मुझे आया क्वेश्चन आपके सामने कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि हिंदी का यहाँ का खंड का आपका हिंदी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में, खंड का और खंड खा में। अब हम लोग खंड का की तरफ बढ़ते हैं। खंड का है आपके सामने, आपका OMR बेस्ड होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का आंसर आपको वैकल्पिक रूप से ऑप्शन के द्वारा देना होता है। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम, यहाँ अन्याय लिखा हुआ है, गलत मिस टाइपिंग हुआ है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है आपके सामने इंदुमती। कौन सा है? इंदुमती। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन छोटा अ, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ जा रहा है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आपका ऑप्शन होगा निबंध विधा की रचना है। सॉरी, मिस्टेक है, आवारा मसीहा निबंध नहीं होगा। आवारा मसीहा आपका नहीं, आपका आवारा मसीहा, इरेज करते हैं इसको। आवारा मसीहा आपका है जीवनी विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? जीवनी विधा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं या रसखान जी हैं? तो आपका ऑप्शन बा होगा, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास, 6 क्वेश्चन है आपका कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? देखिए शाखाएं, एक कृष्ण भक्ति शाखा, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। तो यहाँ आपके ऑप्शन है आदिकाल, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो आपका ऑप्शन सा होगा, निर्गुण शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के कवि थे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप पढ़ेंगे तो कई प्रकार के अलंकार, जैसे अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा अलंकार, अन्य कई प्रकार के अलंकार आप पढ़ेंगे। तो इसमें से आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में, चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ रहा है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होंगी? रोला छंद में कितनी मात्राएं होंगी? क्वेश्चन नंबर है। देखिए आपको छंद पढ़ने को मिलेगा, रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई, है ना। उसके अलावा आपका क्या नाम है, कुंडलिया, अन्य कई प्रकार के ऐसे छंद हैं। तो इसमें आपसे पूछा रोला छंद, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में जो आपकी टोटल मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24 मात्राएं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। जिसमें से जो विषम होता है, विषम यानी कि एक और तीसरे वाले में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। और 2
तथा 4 वाले में कितनी मात्राएं होती हैं, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि सम वाले में, सम छंदों में, यानी कि सम विसर्गों में, सम मात्राओं में, सम मात्रिक छंदों में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे यानी कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या एमक में? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन सा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चौराहा में कौन सा शब्द है? चौराहा में कौन सा समास है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन आ है बहुव्रीहि समास, बा है कर्मधारय समास, सा है द्वंद्व समास और दा है द्विगु समास। तो आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन दा द्विगु समास, ऑप्शन दा द्विगु समास। देखिए, जो द्विगु समास होता है उसका जो प्रथम शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे यहाँ चौराहा में जो प्रथम शब्द चौ है, चौ माने होता है 4, चौ माने क्या होता है? 4। ठीक है, समझ आ रहा आपका? अगली बात पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो पेड़, तरु और द्रुम हैं ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, पेड़ के। तो इसे आप क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास को दंगा भयो नंगा के विवाह में, इसमें कौन सा समास है? कौन सा रस है? तो इसको इधर कर देते हैं, वीर रस या श्रृंगार रस या करुण रस या हास्य रस। तो पहले ही आपके सामने आ गया हास को दंगा भयो, फिर नंगा आ गया। तो आपको वैसे ही लग रहा होगा कि दंगा नंगा लगभग हंसी मजाक की बातें हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा? हास्य रस होगा। क्या रस होगा? हास्य रस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? सोरठा, रोला, दोहा या चौपाई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आ। क्या होगा? आ। अब सोरठा में एक खासियत होती है कि सोरठा में जो विषम छंद है, विषम चरण है, विषम चरण यानी कि 1 और 3 विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विषम चरणों में आपके 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? और जब आपके सम चरण होते हैं यानी कि 2 और 4 में, तो 2 और 4 में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके 11 मात्राएं होती हैं। तो सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, कपोत तत्सम है। कपोत किसका तत्सम है? तो कपोत जो है वो कबूतर का तत्सम है। किसका तत्सम है? कपोत और कबूतर लगभग सेम लग रहा होगा। कुंभकार का तत्सम, कुंभकार तत्सम किसका तत्सम है? तो कुंभकार जो है वो कुम्हार का तत्सम है। किसका तत्सम है? कुम्हार का तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन आ भी द्वंद्व समास है, बा बहुव्रीहि समास है, सा द्विगु समास है, यानी आपको कहीं कर्मधारय समास देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तथा प्लस एव किसकी संधि है? तो आपको बताते हैं कि संधि किसका है? तथाव का है, तथैव का है, तथा एव का है या तथा वय का है? तो आप जानिए, इधर लिखा हुआ है तथा में बड़ा आ दिख रहा होगा आपको, और प्लस आपको क्या दिख रहा है? इधर ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है। तो बड़ा आ और ए जब मिलते हैं तो अय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अय। तो किस पर अय की मात्रा है? बा में। इसमें आपके अय की मात्रा लिख रही है, तथा धन एव, तो आ धन ए अय यानी तथैव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बा आपका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कवित्व में प्रत्यय है।
प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के सबसे आखिर में लगा होता है। जैसे कवित्व में त्वा दिख रहा होगा आपको, आखिर में त्वा दिख रहा होगा, तो जो आखिर में लगा होता है वही क्या होता है आपका? प्रत्यय होता है, वही आपका प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर बा क्या होगा यहाँ? सही होगा। कवि में क्या जुड़ा हुआ है? त्वा जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अगला आपका सामने ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया। अब हम लोग खंड बा की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? खंड बा। और खंड बा में आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश मिलेगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे रहेंगे, उसका आंसर लिखना है। लिखा है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके सामने, ये आपका क्या नाम है, आपके सामने लिखा हुआ है आपका पैसेज, और यहाँ उसके आंसर लिखे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश क्या है? आपके सामने गद्यांश लिखा है। अब संदर्भ आपको जानकारी कैसे होगी? आपने लेसन्स पढ़े होंगे, तो उस लेसन में आपने पढ़ा होगा कि विश्वास पात्र मित्र एक औषध है। तो ये किस लेसन का है आपको यहाँ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे संकलित है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके लेखक कौन है ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है आपके सामने कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपके सामने लाइन किए गए हैं, ये सब लाइनिंग जो किए गए हैं, इसकी व्याख्या करनी है कि विश्वास पात्र मित्र एक औषध है। अब इसको आप अपने शब्दों में किस तरह से अच्छे से ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करेगा और आप किस तरह से इसकी मेहनत किए हैं, कैसे पढ़े हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों में हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वह हमें सचेत करेंगे। इतना आंसर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपके इसी रेखांकित अंश में ही रहेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खा नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कि रोहतास के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु यह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। अब यहाँ आपने अपना पैसेज पढ़ लिया, पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपने लेसन पढ़ा होगा, अब आपने ये पैसेज किस पाठ में देखा है उस पाठ का नाम लिखेंगे, और इस पाठ के लेखक का क्या नाम है वो लेखक का नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे उपर्युक्त अवतरण, तो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी आपका पाठ होगा उस पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो भी आपके लेखक होंगे उनका नाम लिख करके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है उसी का कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देखेंगे
यहाँ पर रेखांकित अंश दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेखांकित अंश दिया हुआ है। विधवा संसार के सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अब इसको आप अपने शब्दों में किस प्रकार, कितने ढंग से आप इसको विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करेगा बाबू मेरे। ठीक है, अगला आता है आपके सामने, वह किसकी अकेली दुहिता थी। वह किसकी अकेली दुहिता थी, तो यहाँ आपके सामने लिखा होगा कि वह किसकी अकेली दुहिता थी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ कहीं लिखा था, ध्यान देंगे कहाँ लिखा था, वह किसकी, हाँ यहाँ लिखा है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से लेकर के, और आपका रोहतास दुर्ग चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी यहाँ तक। ठीक है, यही आपके इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ आई बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा, एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा। तो अब आपका गद्य तो आपने देख लिया, अब पद्य की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी से मतलब ये क्या नाम है, हमारी जो राधा रानी जी कह रही हैं कि उद्धव मुझे अब ये ब्रजवासी अच्छे नहीं लगते, या मुझे ब्रज अच्छा नहीं लगता। क्यों, किसके बिना, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पास नहीं है। तो इस तरह से वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, और प्रात समय माता जसमती, और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित यथा खवा साथ खवावत। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण को जो ब्रजवासी थे वो कितना प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी को जो ब्रजवासी थे वो कितना प्रेम करते थे। तो उसी प्रेम में चूँकि श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी इन लोगों से बिछड़ गए हैं, तो उस वियोग में किस प्रकार की बातें हमारी ये जो गोपियाँ हैं वो कर रही हैं, उसी का वर्णन हमारे आदरणीय कवि जी ने किया हुआ है। अब आपके सामने प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो आपके सामने पद्यांश लिखे हैं ये किस संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अब किस क्या नाम है पद्यांश में संकलित किस अध्याय से लिया गया वो अध्याय लिखेंगे तथा इसके लेखक कौन है, आप उनके लेखक का नाम लिखेंगे, सॉरी एक कवि कौन है उसके कवि का नाम लिखेंगे। खा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ आपको पढ़ना होगा और इसी से आपको इसी पद्य में ही इस चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अगला है गा नंबर, माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती थी, तो यहाँ लिखा हुआ है माखन रोटी दहेव सजायो अतिहित साथ खवावत। माखन खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, दही सजाई सजाई खिलाती थी। ये सब कौन खिलाती थी, माता यशोदा श्री कृष्ण जी को। ठीक है, अगला है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या तो उसको करेंगे या उसी के सामने एक और आपके सामने आ रहा है कि भरे भुवन कठोर रविबाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल अहि कोल, कुरूम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयत जायति वचन उचारहि। अब आपके सामने प्रश्न है कि प्रस्तुत या उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ का मतलब क्या होगा कि किस पाठ से लिया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से, तो पद्यांश संकलित किस अध्याय से अध्याय इससे ली गई है तथा इसके जो क्या नाम रचनाकार है वो फलाना, यानी कि उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ठीक है, तो चिक्कर ही दिग्गज डोल अहि कोल कुरूम कल मले, देखो इसी में लिखा हुआ है चिक्कर ही दिग्गज डोल, सुर असुर मुनिकार कर कान की दीन है, सकल विकल विचार ही, को दंड खंड राम तुलसी जयत बचन उचारहि। तो रविबाज तज मारव चले, कौन लिखा हुआ है, भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तज मारव चले, इसमें लिखा है कि रविबाज,
जो रविबाज हैं वो जब अपने मार्ग में चलते हैं तो घोड़े भी अपने मार्ग से, सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। राम ने क्या खंडित कर दिया, तो राम ने क्या खंडित किया था, तो राम ने उस धनुष को क्या किया था, जो श्री शिव भगवान शिव का जो धनुष था उसे खंडित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चल रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, लिखा वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक अत्यंत विख्यात और पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगाया, विमल माने बड़ी ही मनोरम, बड़ी ही सुंदर, और सलिल माने बहुत ही शीतल, तरंगाया यानी कि उनके तरंगों के बीच किसके, गंगा के किनारे स्थित है। अगणितः पर्यटकाः सुदूरभेदेशभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। कह रहा कि अगणितः पर्यटकाः, अनगिनत जो पर्यटक हैं दूर दूर से, देश देश से, नित्य प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। अस्या घट्टानां च शोभा विलोक्य इयं बहुप्रशंसिता। यहाँ के घाटों की शोभा देख करके लोग यहाँ की बड़ी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अगला है आपके सामने, दूसरा है, या तो उसको करें या तो इसको, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्चा विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। अब अभी तक आपको एक तो आपके सामने गद्यांश आया था और ये आपके सामने श्लोक आया हुआ है। क्या आया हुआ है? अब इस श्लोक का अर्थ अगर आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से अपने मन से बना के ढंग से लिखेंगे, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। देखिए, एक कहावत है कि सूरश्याम और तुलसी बिहारी, इससे बोर्ड परीक्षा हारी। तो सूरदास और तुलसीदास ये तो तय होते हैं, हर पेपर में आने हैं। तो आपको दो लिखना है, किसी एक कवि पर लिखना है और एक जो लिखना है वो किसी लेखक पर लिखना है। लेखक माने जिन्होंने गद्य में काम किया है वो लेखक होते हैं, जिन्होंने पद्य के क्षेत्र में काम किया है वो कवि होते हैं। तो लेखक में जो मैक्सिमम होते हैं वो रामचंद्र शुक्ल ही पूछे जाते हैं, या तो जयशंकर प्रसाद। अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं तो आपका 90% चांस है कि आपको बोर्ड पेपर में आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको लिखना है। और खा वाले में अगर आपने सूरदास और तुलसीदास जी को याद कर लिया तो ये 100% गारंटी है कि आपको इन्हीं में से, इन्हीं दोनों में से किसी एक का आ जाएगा। यानी आप दो इसमें से और दो इसमें से याद कर लें, आपको 4 लर्न कर लेना है। आप 10 नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर का ये भी है और 5 नंबर का ये भी, तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा केवल जीवन परिचय से। ठीक है, ये आपको लर्न होना पड़ेगा कि ये कब पैदा हुए, क्या किए, कैसे कैसे इनकी कहानी थी, सब कुछ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। आपने बहुत से श्लोक पढ़े होंगे अपने पाठ्य पुस्तक में, अब जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है वही श्लोक आप अपने मन से लिख दीजिए। कर्पूर, जैसे एक श्लोक हमारे सामने, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीम सहितम नमामि। तो ये क्या है, एक श्लोक है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई श्लोक लर्न किया हुआ है और वो आपके पाठ्य पुस्तक में है और इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है तो उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किस में दीजिए? संस्कृत में दीजिए। पहला है वाराणसी कस्या कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी किसके किनारे स्थित है? तो आप जब पढ़े होंगे वाराणसी गंगा कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी कस्या भाषायां केंद्र स्थली है। वाराणसी किस भाषा की केंद्र स्थली है, यानी कि केंद्र बिंदु है?
तो आप पढ़े होंगे कि वाराणसी जो है वो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का केंद्र स्थल है। वो आपने क्या पढ़ा है अपने उत्तर पुस्तिका में एक बार आप जांच कर लेंगे आपके अध्यापक ने आपको क्या पढ़ाया है। मरणम कुत्र मंगलम भवति, मरण किस प्रकार, कैसे, कहाँ मंगल भवत होता है, कैसा होता है। तो ये वाराणसी में हम लोग जा करके अपना दफन कार्य करते हैं। जो भी हमारा संस्कार होता है उस संस्कार के माध्यम से हम अपना यहाँ जो भी होता है वो यहाँ आके करते हैं। तो आपको इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपके शिक्षक महोदयों ने लिखवाया होगा। ढंग से पढ़ करके चैप्टर को पढ़ करके जाएंगे तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल आपको 4 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। किसी एक के मेल से एक किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे सु, तो सुविचार बना दीजिए, अनुपम बना दीजिए, निरंकार बना दीजिए, है ना। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे मैं मान लो सु लगा दूँ, अब इसी के आगे मैं क्या लगा दूँ, तो मैं लगा दूंगा विचार। तो क्या सुविचार बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसे ही आपको सु जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। इसी प्रकार आपका जो खा वाला पार्ट है वो ये कह रहा है कि प्रत्यय लगाइए। क्या लगाइए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। जैसे त्वा है, तो मैं लिख दूं अपनत्व, अपनत्व। तो जब मैं अपनत्व लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि अंत में क्या लिखा हुआ है, आधा ता और वा। तो त्वा प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आखिर में लगता है। तो त्वा मैंने लगा दिया, तो ये क्या त्वा लगा, यानी कि प्रत्यय मैंने त्वा से अपनत्व बना दिया। ऐसे ता बनाना है तो ता क्या होगा, बहुलता बना दीजिए, बहुलता बना दीजिए, ये भी तो बन गया। ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ, इक, ध्यान देंगे, इक बनाना है तो मोनोइक, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आया कोई भी शब्द आप इन प्रत्ययों का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो होते हैं हमेशा आखिर में लगते हैं। ये बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय गच्छत। ठीक है, श्याम कलम से लिखता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर आपसे मैं कह देता कि इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो शायद मैक्सिमम लोग कर सकते थे, बोल देते सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अब हिंदी संस्कृत में आपने कौन कौन से टेंस पढ़े हैं, कौन कौन से काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और वर्तमान, भूत और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। अब इन तीनों में आपने किस प्रकार सामंजस्य बैठाया है और कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। अगर आपने सभी प्रकार के कालों को पढ़ा होगा तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसलिए इसको करने से पहले आप अनुवाद के सभी प्रकार के काल पढ़ लेंगे अपने शिक्षकों द्वारा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, निबंध जो होता है याद नहीं किया जाता है आपको। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने पर्यावरण आ गया, पर्यावरण प्रदूषण, तो आपको पर्यावरण में कुछ हेडिंग्स आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी विद्या में दिया होगा, आपकी बुक्स में दिया होगा, तो उसमें किस प्रकार इन्होंने लिखा हुआ है उस प्रकार की प्रैक्टिस से कि कैसे उन्होंने पहले क्या नाम है, प्रस्तावना लिखा है, प्रस्तावना के बाद उन्होंने कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं, फिर लास्ट में उपसंहार लिखा है। तो आप अपने निबंध को किस प्रकार आकर्षण पूर्ण बना सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना है। अब जैसे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, आप सबको पता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हमारे देश में देखने को मिलेगा। किस प्रकार, भूखमरी हो जाना, बेरोजगारी की समस्या आ जाना, या कई प्रकार की घरों में रहने की समस्या, जनसंख्या क्या नाम है जो हमारे क्षेत्र का घनत्व तो वो कम हो जाना, और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं पर आप किस प्रकार अपने विचार द्वारा उस पर लिखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। आजकल हर युवा इस समस्या से ही जूझ रहा है कि वो बेरोजगार है।
तो उसकी समस्या कैसी है, क्यों उस बेरोज़गारी है और उस बेरोज़गारी का समाधान कैसे किया जाए, ये भी आपको अपने ही बुद्धि से सोच करके विवेक द्वारा लिखना है। इसके लिए आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सब जानते हैं कि बेटियां हमारे देश का गौरव हैं, लड़के भी हमारे देश का गौरव हैं, लेकिन क्योंकि बेटियां जो हैं हमारे लिए पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि हम सब की माताएं, हम सब की बहनें भी बेटियां ही थी या हैं, और उन्हीं की कोख से हम पैदा हुए। जब उन्होंने हमको जन्म दिया तो हमारे लिए पूजनीय हो जाती हैं, और हम हर पूजनीय, अपने जो पूजनीय हैं उनके विषय में सोचना। कहीं ना कहीं हमारे भूतपूर्व में हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही है, कई प्रकार की कुरीतियों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि हम लोग अभी भी महिलाओं के विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इससे उनका विकास हो और वो आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुमुल खंड काव्य। देखिए आपके सामने खंड काव्य आएगा, आपके सामने क्या आएगा, खंड काव्य। अब खंड काव्य तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, खंड काव्य आपको क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। और खंड काव्य पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता, जैसे तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण और मेघनाथ, लक्ष्मण और मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए, या तुमुल खंड का। तो आपके बोर्ड में जो खंड काव्य आने वाला है बाबू मेरे, जो खंड काव्य आने वाला है वो श्रवण कुमार का आने वाला है। किसका आने वाला है, श्रवण कुमार खंड काव्य आने वाले हैं। और एक आता है आपके सामने मुक्ति दूत, तो श्रवण कुमार का आने वाला है और एक मुक्ति दूत आने वाला है। इसमें राणा प्रताप की बातें की जाती हैं। किसकी बातें की जाती हैं, राणा प्रताप की बातें की जाती हैं। तो राणा प्रताप जी की बातें जिसमें की जाती हैं वो, और श्रवण कुमार की बातें की जाती हैं, उन दोनों खंड काव्यों को याद करेंगे, उससे भी आपको 10 नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये पेपर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आशा करूँगा कि आप सबका पेपर, आप सबकी परीक्षाएँ बहुत शानदार जाएँ, आप अपने पेपर में, परीक्षाओं में बहुत शानदार अंक लेके आएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सबको हमेशा नई नई वीडियोज़, नए नए क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने मिलते रहें, जो कि आपके लिए सुविधापूर्ण हो। ओके, धन्यवाद।